गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम जो अपनी क्लास 8 की न्यू बुक का फर्स्ट चैप्टर है अपना अ स्क्वायर एंड अ क्यूब, इसी साल अपनी ये बुक चेंज हुई है। तो उसका चैप्टर क्या है? अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है एंड क्यूब क्या होता है। ओके, तो जैसे कि आई होप आपको 8th क्लास में आ गए हो तो स्क्वायर तो पता होगा। जैसे मानो स्क्वायर होता है एक जिसकी चारों साइड सेम होती है। क्या होती है? जिसकी चारों साइड सेम होती है। और क्यूब क्या होता है? जो 3D शेप होता है। क्या होता है? 3D शेप होता है, वह क्यूब होता है। जैसे आप 2 का स्क्वायर निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 2 का स्क्वायर निकालना है, तुम कैसे निकालोगे? 2 मल्टीप्लाई 2, ऐसे ही तो निकालोगे। क्या निकलेगा? 4। अब जैसे आप 3 का स्क्वायर निकालोगे तो क्या निकलेगा? 3 को आप कितनी बार लिखोगे? 2 बार लिखोगे। कितनी बार लिखोगे? 2 बार लिखोगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा? 9। तो मैं बस यही समझाना चाहता हूं कि स्क्वायर क्या होता है। कोई काउंटिंग है, जैसे 5 है, तो हम इस 5 का स्क्वायर निकालने के लिए हमको 5 को डबल बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अब ये स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर कितना निकलेगा? 25। ऐसे या क्यूब 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 को निकालने के लिए आपको पता होगा, जैसे हमें निकालना है 2 का क्यूब। किसका? 2 का क्यूब। तो हमको 2 को 3 बार लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 3 बार लिखना पड़ेगा। जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो 2 का क्यूब कितना हुआ? 8 हुआ। कितना हुआ? 8 हुआ। अब आ जाओ 3। 3 का क्यूब कितना हुआ? 3 को भी 3 बार लिखेंगे हम, 3। ठीक है, तो हमने ये 3 बार लिख लिया, 3 बार लिख लिया। अब इसका मल्टीप्लाई फिर करेंगे हम। 3 3 जा 9, 3 9 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो जो 3 है, 3 का क्यूब कितना निकला? 27। ठीक है, तो आई क्यूब आपको ये तो पता होगा कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं। तो आपको स्क्वायर मिनिमम मिनिमम बता रहा हूं 20 तक याद होना चाहिए आपको। ठीक है, कहां तक? 20 तक। और जो क्यूब है मिनिमम आपको 10 तक याद होना चाहिए। ओके गाइस, ठीक है। तो अब चलिए हम अपने इसको स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, कमेंट में लिखना है। एंड 1 का क्यूब क्या होगा, ये भी आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर एंड क्यूब कमेंट में लिख के जाना है। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर एक स्टोरी दी हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर स्टोरी को समझते हैं। जैसे कि किसी की, जैसे मानो कोई है, घर का मालिक है, जब वो चला जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं, किसके क्या होगा, उसी की स्टोरी बताई गई है। जैसे एक क्वीन होती है जिसका नाम होता है रत्नाम मंजूरी। क्या होता है? रत्नाम मंजूरी। तो वो एक बिल रिटर्न करती है। क्या करती है? एक बिल, यानी कि एक एक ऐसा लेटर जिसमें वो कहती है कि मेरी जो संपत्ति है इसके नाम हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो इसके अंदर डिस्क्राइब करती है। ठीक है, ठीक है। और उसमें रतन्स भी होते हैं और प्रीसियस स्टोन होते हैं, मतलब कि बहुत ही प्रीसियस स्टोन, मतलब प्राचीन पत्थर मानो। ठीक है, एंड आल्सो इंक्लूड अ पजल। तो उसके अंदर एक पजल इंक्लूड होता है। पजल का मतलब होता है पहेली। ठीक, क्या होता है? पहेली। हर सन कोइसनाम, तो उसका जो पुत्र था कोइसनम, एंड देयर 99 रिलेटिव्स वर इनवाइटेड टू द रीडिंग ऑफ हर बिल। तो जो अपनी रत्ना मंजूरी थी, उसने उस लेटर के अंदर, उस बिल के अंदर, उसने अपने बेटे कोइसनम को बुलाया था, इनवाइट किया था। और उसके जो 99 उसके जो रिलेटिव्स थे उनको भी उसने इनवाइट किया उस बिल को पढ़ने के लिए। एंड शी वांटेड टू लीव ऑफ ऑल ऑफ हर रतन्स टू हर सन। और उसने सी वांटेड मतलब वह चाहती थी कि वो, जब वो वह चाहती थी कि जो उसके रिश्तेदार हैं, कि उसको उसका जो पुत्र है उसको रतन के लिए उसे कोई परेशान नहीं करे, तो इसलिए वह एक बिल लिख के जाती है। ठीक है, परेशान क्योंकि अगर वो जिसकी उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके नाम लिख जाती तो उसके जो रिश्तेदार है वो उसको जीने नहीं देते, मतलब जो समझो आप। बट सी न्यू, लेकिन वह जानती थी दैट इफ सी डिड सो, यदि वह थी तो ऑल देयर रिलेटिव्स, और उसके जो रिश्तेदार, वुड पोस्टर्ड क्वेश्चनम फॉर एवर। हाँ, यही बात है। वह जानती थी कि उसके जो रिश्तेदार हैं वो उसके कोई सनम उसका सन है, उसको छोड़ेंगे नहीं। एंड हाँ, सी होप्ड दैट सी हैड टॉट हिम एवरीथिंग। और वह आशा करती है, या फिर वह इसके अंदर कहती है उनसे, क्या कहती है? नीडेड टू नो, चलिए जानते हैं। अबाउट सॉल्विंग द पजल,
तो उस बिल के अंदर वह एक पजल छोड़ जाती है, पजल छोड़ जाती है यानी पहेली छोड़ जाती है। सी लेफ्ट द फॉलोइंग नोट इन हर बिल। वह कहती है इस नोट को जो इसके अंदर बिल के अंदर है उस नोट को फॉलो करो, जो इसका आंसर जो पजल का आंसर दे देगा उसकी 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 जो क्या बोलते हैं उसको, संपत्ति है उसकी हो जाएगी। उसने कहा, किसने कहा? अपनी क्वीन रत्ना मंजूरी ने, ठीक है, जो इस पुजल को, इस पहेली को सॉल्व कर लेगा। आई हैव क्रिएट अ पुजल, मैंने एक पुजल यानी पहेली क्रिएट की है। इफ ऑल 100 ऑफ यू आंसर इट एट द सेम टाइम, यदि आप 100 लोग हो, आप सेम टाइम पे आंसर देते हो, तो यू विल शेयर द रतन्स इक्वली, तो जितने भी रतन्स हैं आप इक्वली शेयर कर सकते हो। हाउएवर, चलिए जैसे भी, इफ यू आर द फर्स्ट वन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, आप में से कौन है जो सबसे पहले इस पजल को सॉल्व करेगा, यू विल गेट टू कीप द एंटायर इनहेरिटेंस टू योर सेल्फ। और वह कहती है, वह इसमें के अंदर फिर कहती है इसको अपने आप में स्वयं ही इस पजल को सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन हाँ, और गुड लक, फिर अच्छी बात है, यदि आपने इसको सॉल्व कर लिया, इसके अंदर एंटरेंस कर लिया तो अच्छी बात है, गुड लक कहती है वो। फिर द मिनिस्टर टुक कोइसनम, जो वहां का जो कोइसनम का जो मिनिस्टर था वह कोइसनम और उसके जो एंड हिज 19 रिलेटिव्स, कोइसनम और 19 रिलेटिव्स को जो मिनिस्टर कहता है, एंड टू अ सीक्रेट रूम इन द मेंशन कंटेनिंग 100 लॉकर। तो जो वहां का जो मिनिस्टर होता है वह कोइसनम और 19 रिलेटिव्स हैं उनको एक सीक्रेट रूम में ले जाता है। वहां पर 100 लॉकर्स होते हैं, क्या होते हैं? 100 लॉकर्स होते हैं उस रूम के अंदर। एंड द मिनिस्टर एक्सप्लेन, तो वहां का जो मिनिस्टर होता है वह एक्सप्लेन करता है कि ईच पर्सन इज अगेंस्ट अ नंबर फ्रॉम 1 to 100। वह एक्सप्लेन करता है और कहता है कि सभी जो जितने व्यक्ति हैं, ईच पर्सन इज अगेंस्ट एसिंग अ नंबर फ्रॉम फर्स्ट, जो यहाँ पर नंबर फर्स्ट लेकर सेकंड 100 तक डले हुए हैं, सभी पर्सन को चेक करना है। मतलब इसके अंदर ये पहली है, समझाता है, फिर कहता है, यहाँ से पहली स्टार्ट होती पजल, कहता है फर्स्ट पर्सन एवरी लॉकर, जो पहला पर्सन है ओपन करेगा एवरी लॉकर को। आप में से कोई पहला पर्सन होगा वह एवरी लॉकर, जो 100 लॉकर है 100 तक सॉल्व करेगा, मतलब खोलेगा, ओपन करेगा उसको लॉकर को। एंड सेकंड पर्सन टू टोगलेस एवरी सेकंड लॉकर्स, क्लोज इट इफ इट opens इट इफ इट इज क्लोज्ड। वह कह रहा है जो सेकंड वाला है, सेकंड पर्सन है, वो एवरी सेकंड लॉकर को खोलेगा या टोगल्स करेगा, जैसे सेकंड वाला, उसके बाद 4th नंबर वाला लॉकर खोलेगा और फिर उसके बाद 6th नंबर वाला खोलेगा, ठीक है, ओपन करेगा, ठीक है, उसको फिर लास्ट में उसको क्लोज करेगा, ठीक है, क्लोज ओपन करेगा। एंड थर्ड पर्सन क्या करेगा? टू टोगलेस एवरी थर्ड लॉकर, जो एवरी थर्ड लॉकर होंगे, जैसे पहले नंबर पे है थर्ड नंबर वाला, एंड 6th 9th एंड सून ऑन, मतलब 9th के बाद कितना आ जाए 12 15, ये वाला लॉकर ओपन करेगा। एंड जस्ट ऐसे ही 4th टोगलेस एवरी 4th लॉकर, 4th 8th 12th एंड सून ऑन, मतलब है कि जो 4th वाला है वो सबसे पहले 4th नंबर वाला लॉकर को ओपन करेगा, फिर जाके 16 वाला, सॉरी 8 वाला, फिर 16 वाला, फिर 20 वाला, फिर 24 28 इनको लॉकर को खोलेगा, ठीक है। आपको ऐसे ही सभी को ऐसे ऐसे उसने एक्सप्लेन किया मिनिस्टर ने, ऐसे ही 5th पर्सन होगा वो करेगा 5 10 जो लॉकर्स हैं उनको सॉल्व, वो ओपन करेगा, खोलेगा, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट होता है, दिस कंटिन्यू अंटिल ऑल 100 गेट देयर टर्न्स। तो चलिए अब आप कंटिन्यू करिए इसको, यहां से आप टर्न करते हैं, एंड इन द एंड चलिए लास्ट तक, ओनली सम लॉकर्स रिमेन्स ओपन, तो लास्ट तक कुछ ही हैं जो ओपन होंगे। द ओपन लॉकर्स रिवील द कोड टू द फॉर्चून इन द सेफ। वह के जो लॉकर्स हैं जो ओपन होंगे वो एक रिवील कोड्स है उसके अंदर, ठीक है, रिवील कोड्स ऑफ द फॉर्चून ऑफ द इन द सेफ है, ठीक है, उसके अंदर कुछ है, मतलब है कि कोई कोड है उस लॉकर के अंदर, जिसे मिलेगा वो है जीत जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि जो भी इससे पहले से जीतेगा, जैसे कोई सनम रियलाइज हो जाता है ये रहा, उसको तो पहले ही पता है, उसकी जो रानी थी, जो क्वीन थी अपनी, ठीक है, उसको जो खोई सनम को पहले ही जो पहली है उनको सॉल्व करना सिखा गई थी, ठीक है।
तो क्वेश्चन हम रियलाइज करता है कि दैट ऑलरेडी नोज, वह जानता है विच लॉकर्स विल बी द ओपन एट द एंड, वह जानता है कि उसको कौन सा लॉकर खोलना है और कौन सा नहीं। एंड हाउ डिड आ फिगर आउट द आंसर, चलिए अब जानते हैं कि ये कैसे आंसर आया, मतलब इसको कैसे पता है। चलिए फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स ईच लॉकर टू गर्ल्स, चलिए तो हम फाइंड आउट करते हैं कितनी बार लॉकर को खोला गया। ठीक है, तो ये था यहाँ तक एक्सप्लेन। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक क्या हुआ, क्या बातें चल रही हैं। ठीक है, तो आगे दिखा हुआ है, देखो ये मैथ आपका ना पूरा चेंज हो चुका है, तो इसमें बहुत लैंग्वेज ही लैंग्वेज दी हुई है, तो ठीक आपको आसानी से समझना है पूरी लैंग्वेज को, इसके अंदर क्या कह रहा है। ठीक है, तो अब देखिए क्या लिखा है कि इट अ लॉकर इज टुगल्ड ऑन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, वह कह रहा है कि जो ये लॉकर है एक टाइम के लिए ऑर्डर नंबर ऑफ टाइम्स है, इट विल बी द ओपन होंगे, अदरवाइज नहीं तो इट विल बी क्लोज्ड, वरना वो बंद हो जाएंगे। वह कह रहा है ऑड नंबर पे ही ओपन होंगे या फिर क्लोज्ड हो जाएंगे। द नंबर ऑफ टाइम्स अ लॉकर इज टॉगल्ड इज द सेम एज द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द लॉकर नंबर्स, वह कह रहा है कि जो नंबर ऑफ टाइम्स हैं जो लॉकर हैं, जो जितनी बार जो लॉकर खोले जा रहे हैं, जितने नंबर ऑफ टाइम्स लॉकर खोले जा रहे हैं, तो वो सेम फैक्टर्स होंगे उसी के। जैसे फॉर एग्जांपल ऑफ लॉकर नंबर 6, एग्जांपल की लॉकर नंबर 6 दिया हुआ है, पर्सन 1 ओपन्स इट, पहला पर्सन उसको ओपन कर देगा, सेकंड पर्सन क्लोज, थर्ड पर्सन ओपन, एंड ऐसे ही 6 पर्सन क्या करेगा, क्लोज। द नंबर 1 2 3 6 आर फाउंड फैक्टर ऑफ 6, अब यहां पर ये निकला जो 1 2 3 एंड 6 ये क्या हुआ, इसके ये क्या हुआ, फैक्टर निकला है, क्या निकला है, 6 के फैक्टर 1 2 3 6। तो इफ द नंबर ऑफ फैक्टर्स, यदि ये नंबर्स ऑफ फैक्टर्स है इवन है, सो द लॉकर विल बी टॉगल्ड बाय इवन नंबर, तो ये जो लॉकर है वह इवन नंबर से ऑफ पीपल एंड इट विल बी इवेंचुअली बी क्लोज्ड, वह कह रहा है कि जो लॉकर है लॉकर विल बी द टॉगल्ड बाय द इवन नंबर, यदि ये इवन नंबर से लोग उसे खोलते हैं या फिर ये इवेंचुअली क्लोज्ड हो जाएगा, कह रहा है। नोट दैट ईच फैक्टर ऑफ अ नंबर हैज अ पार्टनर फैक्टर, अब चलिए नोट कीजिए जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी पैटर्न्स हैं अपने पास फैक्टर्स हैं, तो सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द पेयर ऑफ फैक्टर एल्स द गिवन नंबर्स हियर, तो जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं या पेयर बन रहे हैं ये, या जितने फैक्टर बन रहे हैं, नंबर दिए हुए हैं जितने भी आपको, तो हियर यहां पर एंड फर्स्ट एंड सिक्स्थ ऑफ अ पेयर ऑफ द पार्टनर फैक्टर, तो जो 1 और 6 के पार्टनर है या फैक्टर्स हैं, जैसे 6 का 2 और 3, कितना है 2 और 3 फ्रॉम द अनदर पेयर, ये दूसरे फैक्टर है कौन से 2 और 3। ठीक है, अब आगे देखो यहां क्या लिखा है कि डज एवरी नंबर हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, वह कह रहा है कि कितने एवरी नंबर हैं, क्या एवरी नंबर जितने भी नंबर्स हैं वे इवन नंबर्स ऑफ फैक्टर होंगे, बताओ। जैसे एग्जांपल के लिए 1 है, 1 का 1 1 ओनली 1 फैक्टर, ओनली फैक्टर क्या है इस 1। अब 4 का क्या होगा 1 into 4 2 into 2 एंड फैक्टर आर 1 2 4, तो इसके 4 का फैक्टर क्या निकलेगा 1 2 4, और 9 1 मल्टीप्लाई 9 3 मल्टीप्लाई 3, तो फैक्टर आर 1 3 9। जैसे कि ये कह रहा है कि जैसे वह कह रहा है कि क्या जो इतने भी नंबर हैं क्या वे इवन नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, जैसे 1 का 1 मल्टीप्लाई 1 का 1 निकला, 4 का 1 2 4 निकला, और 9 का 1 3 9 निकला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बी सी इन सम केस, अब हम इन सब केस में हम देख सकते हैं लाइक 2 मल्टीप्लाई 2, द नंबर्स इन द पेयर आर द सेम, ये नंबर हैं ये कैसे हैं सेम है, कैसे हैं सेम। कैन यू यूज दिस इनसाइड टू फाइंड मोर नंबर्स, क्या आप और ऐसे ही नंबर्स फाइंड कर सकते हैं विथ एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर के साथ। 4 एनहेंस 36, जैसे कि 36 ऑफ फैक्टर्स है 6 मल्टीप्लाई 6 वेयर बोथ नंबर्स आर 6, जहां दोनों नंबर 6 हैं, तो डज दिस नंबर हैव एन ऑड नंबर, क्या वह नंबर है वो एक ऑड नंबर होंगे उनके पास फैक्टर के। तो इफ एवरी फैक्टर ऑफ 36 अदर देन 6 हैज अ डिफरेंट फैक्टर एज अ पैटर्न, जितने भी फैक्टर हैं प्रत्येक फैक्टर जो 36 के हैं उसके अदर देन फैक्टर 6 से होंगे, 6 से ज्यादा होंगे और डिफरेंट फैक्टर होंगे, देन विल कैन बी श्योर, फिर हम एकदम श्योर हो सकते हैं
एंड दैट 36 हैज अ ऑड नंबर, तो हम फिर बाद में हम श्योर हो सकते हैं कि 36 एक ऑड नंबर है फैक्टरों का। चेक इफ दिस इज ट्रू, चलिए तो हम इसको चेक करते हैं। हेंस ऑल द फॉलोइंग नंबर्स हैव अ ऑड नंबर। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है 1 2 2, 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 4, अब 6 मल्टीप्लाई 6, ये ऐसे दिए हुए, ठीक है। तो क्या आप चेक कर सकते हो इसमें ऑड नंबर, हाँ ऑड नंबर भी है, इवन नंबर भी आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, बस आगे मेरे साथ देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। मैं फिर समझाता हूँ लास्ट में। अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, ये नंबर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विथ इटसेल्फ आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर। अब आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है कि अपने आप में स्क्वायर नंबर ऑफ पेयर हैं, कह रहा है जो भी ये प्रोडक्ट हो रहे हैं 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 4, ये क्या है, ये क्या है, नंबर ऑफ विथ इटसेल्फ आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर। ये क्या है, अपने आप में ये एक स्क्वायर नंबर है। और सिंप्लीफाई अ स्क्वायर, अब हम इसको सिंपली कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। तो बस ये बताना चाहता है वह कि स्क्वायर नंबर क्या होता है या स्क्वायर क्या है। यदि हम उनको सेम ही मल्टीप्लाई करें काउंटिंग को, तो स्क्वायर नंबर को वह स्क्वायर नंबर होता है, एंड सिंपली हम उसको स्क्वायर कह सकते हैं। द ओनली नंबर्स दैट हैव एन ऑड नंबर, जितने भी एक मतलब ओनली नंबर्स है वह एक ऑड नंबर है। और फैक्टर आर द स्क्वायर, और वह एक फैक्टर है किसका, स्क्वायर का। बिकॉज देन ईच हैव वन फैक्टर, उसका अकेला एक फैक्टर है, व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, जो अपने आप में मल्टीप्लाई है, इक्वल्स द नंबर्स, और वह नंबर्स के क्या है, इक्वल है। देयरफॉर जैसे एवरी लॉकर, जितने भी लॉकर हैं, whose number is a square will be the remain open, वह कह रहा है कि जितने भी लॉकर्स हैं जहां पर जो स्क्वायर नंबर आ रहे हैं, जितनी बार वो सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वह क्या हो जाएगा, रिमेन्स विल बी ओपन, वह लॉकर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट द लॉकर नंबर द रिमेन ओपन, यहां पे नंबर लिखिए जो ओपन हो रहा है, वह लॉकर का नंबर इसके अंदर लिखिए जिससे ओपन हुआ था लॉकर। तो क्वेश्चन हम इमीडिएटली कलेक्ट वर्ड, जो क्वेश्चन हम है वह इमीडिएटली कलेक्ट करता है वर्ड को, क्लोज द फ्रॉम दीज 100 लॉकर एंड रीड्स। तो वह सबसे पहले तो क्या करता है, कलेक्ट करता है उन वर्ड्स को जहां से 10 लॉकर से लेकर 10 लॉकर्स तक, ठीक है, और उनको पढ़ता है। द पास कोड, फिर जो पास कोड आता है कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट 5 लॉकर, जो जितने भी पहले 5 लॉकर थे, नंबर दैट वर टच्ड एग्जैक्टली ट्वाइस, उसने जो टच किए थे वो एग्जैक्टली ट्वाइस थे, मतलब सेम थे, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, वह ओपन हो रहे थे। विच आर दीज 5 लॉकर्स, चलिए तो आप 5 ऐसे लॉकर्स लिखिए, कौन से 5 लॉकर्स होंगे वो कह रहा है। देखो यहाँ पे उसने जो टच किए थे सेम वाले थे, कौन से लॉकर के, देखो फर्स्ट 5 लॉकर थे उसकी, ठीक है, जो उसने टच किए थे एग्जैक्टली ट्वाइस, 2 बार। तो फिर से क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर दीज 5 लॉकर, वे कौन से 5 लॉकर्स हैं, चलिए देखते हैं कौन से हैं। द लॉकर्स दैट आर टॉगल्ड ट्वाइस, वे लॉकर्स कौन से हैं जो रिपीट हुए हैं या ट्वाइस हुए हैं, 2 बार। आर द प्राइम नंबर, वे क्या है, प्राइम नंबर है। कौन है, प्राइम नंबर, याद रखना। सिंस ई इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि ये है प्राइम, प्रत्येक प्राइम नंबर हैज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ ऑफ फैक्टर, एक तो 1 नंबर है और एक अपने आप में फैक्टर है, जैसे सो दैट द कोड जैसे सूट दिया है 2 3 5 7 11, ये प्राइम नंबर है, ये क्या है, अपने आप में प्राइम नंबर है, और यही आंसर है 2 3 5 7 11, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो यहां तक क्या ऐसा लगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आया क्या होता है स्क्वायर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हम था उसने कैसे लॉकर खोला, उसने देखा कौन सी जो है कितनी बार ट्वाइस हो रही है या कितनी बार सेम का मल्टीप्लाई हो रहा है उन काउंटिंग का, तो उसको पता चल गया जितने 5 लॉकर से वहां पे खुल रहा है, तो उसने पहले सबसे पहले उसको रीड किया, ठीक है। तो यहां से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे स्क्वायर नंबर्स से, ठीक है। तो यहां तक के लिए आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अभी ही वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहां से सेकंड पार्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है, जल्दी लेके आऊंगा सेकंड पार्ट्स। चलिए अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। तब तक के लिए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है।